नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वोट चोर गद्दी छोर, अमित शाह और मोदी का साथ देता है चुनाव आयोग वोट चोरी में। यह मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने यह बात बिहार के अंदर वोट मेरा अधिकार यात्रा में कही है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने वोट मेरा अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ बुलेट की सवारी की। बिहार में एक जो हवा निकल गई है अब वोट चोरी का, वह पूरे देश में गूंज रहा है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और अब वोट मेरा अधिकार के लिए लोग निकल पड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक फतेह की बात कही यात्रा के अंदर। राहुल गांधी ने कहा, संविधान हक देता है हर व्यक्ति को वोट का, एक व्यक्ति एक वोट। लेकिन चुनाव आयोग एक व्यक्ति 100 वोट दिला रहा है और वह सिर्फ मोदी और शाह को दिलाता है, बाकी 65 लाख लोगों के नाम काट देता है। जिसके अधिकार की रक्षा चुनाव आयोग को करना चाहिए, वह चुनाव आयोग डकैती डालता है किसी और के लिए। राहुल गांधी ने यह बात खुल के कही। आगे, नीतीश के मंत्री जेडीयू के मंगल पांडे को बिहार के अंदर पब्लिक ने घेर लिया। जान बचा के बड़ी मुश्किल से मंगल पांडे भागे। यह सिर्फ नीतीश के मंत्री का हाल नहीं है। इस वक्त एनडीए गठबंधन के नेता जो हैं जनता से मुंह छिपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोट चोरी करके वह बने हैं, चुनाव जीते हैं। यह राहुल गांधी खुलेआम कह रहे हैं तथ्य और सबूतों के साथ। लेकिन एक जो बात राहुल गांधी ने कही, नरेंद्र मोदी की रातों की नींद तो उड़ गई होगी, आरएसएस की भी नींद उड़ेगी। उन्होंने कहा कि 80 लोकसभा सीटों पर 2024 में हेराफेरी हुई है और मैं जांच करा रहा हूं। आप दर्शकों को कई प्रोग्राम में मैंने कहा कि 79 लोकसभा सीटों पर बहुत भारी मात्रा में धांधली हुई। नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट पर चोरी हुई वोटों की और नरेंद्र मोदी को जिताया गया। राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया कि 80 सीटों पर मैं जांच करवा रहा हूं। सोचिए, कर्नाटक के एक विधानसभा सीट का खुलासा किया राहुल गांधी ने, तो पूरे देश में तूफान मच गया है। एनडीए गठबंधन के मंत्रियों को, नेता छोड़ दीजिए, मंत्रियों को लोग दौड़ा ले रहे हैं, गाड़ी लेके भाग रहे हैं। एसपी साहब भाग रहे हैं, आईजी साहब भाग रहे हैं, मंत्री को बचा के, जान बचा के किसी तरह से। पूरे देश में जनता सड़क पर उतरेगी तो क्या होगा? इन लोगों की चोरी पकड़ गई। एक बात और राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह कहते थे कि 50 सालों तक हम राज करेंगे। अब पता चला कि क्यों कहते थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा, वोट चोरी से 50 साल सत्ता करने का इनका जो इरादा था वह धराशायी हो गया है। प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला करते हुए नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर कहा कि अभी तक कह रहे थे कि भैंस चुरा ले जाएंगे, नरेंद्र मोदी ने वोट चुरा लिया। तो यह सारी चीजें अब चल रही हैं और बिहार से हवा न कह करके तूफान कहे तो बेहतर होगा, तूफान निकल पड़ा है पूरे देश में, जिसमें हवा में तैर रहे हैं नरेंद्र मोदी और इंडिया गठबंधन के लोग, डर खौफ में हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ने को तैयार है। चंद्रबाबू नायडू और मोदी के अंदर, भाजपा के अंदर कहिए तो एक ऐसा टकराव सी परिस्थिति आ गई है
कि चंद्रबाबू नायडू नाराज हो गए हैं और वो मोदी का साथ हर हाल में अब छोड़ देंगे। तथ्य मैं बताता हूं। राजनाथ सिंह मनाने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू को कर रहे हैं, लेकिन नहीं मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बहुत खासे परेशान हैं। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए हुए थे, और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए हुए थे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले और नेताओं से मिले। 5,000 करोड़ की डील भी हुई थी कि बजट के अलावा अतिरिक्त 5,000 करोड़ चाहिए। मौके की तलाश में नायडू रहते। वक्फ कानून के वक्त भी भले मुस्लिम समुदाय को धोखा दे दिया, लेकिन पैसा बनाया। और उसके बाद जाकर के भाजपा के प्रत्याशी उपराष्ट्रपति के सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और कहा कि एनडीए गठबंधन एक साथ है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू आंध्रा विजयवाड़ा पहुंच गए और इधर नरेंद्र मोदी बिहार से कहे कि जमानत पे घूम रहे लोगों को जेल में डालूंगा, और जगन मोहन रेड्डी जो विपक्ष में है आंध्रा के अंदर, चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, विपक्ष में जगन मोहन रेड्डी है, जगन मोहन रेड्डी से संपर्क साध लिया समर्थन के लिए। यह बात सुन करके चंद्रबाबू नायडू को बहुत बुरा लगा। राजनाथ सिंह मनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का दो टूक जवाब आ रहा है और अब बात करने से कतरा रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं। यानी कि जल्द टाटा बाय बाय, गुड बाय, अलविदा भाजपा को या एनडीए को चंद्रबाबू नायडू करेंगे। 18 सांसदों का समर्थन उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं मिलेगा मोदी सरकार को। चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों का समर्थन इंडिया गठबंधन को देंगे। यह अब बातें खुल करके आनी शुरू हो गई है, चर्चा में आ गई है यह सब बातें। और आगे बिगड़ गया मोदी से बात नायडू का। नरेंद्र मोदी जो बिहार से कहे कि जमानत में चल रहे लोगों को जेल में डालूंगा, इस बात पर चंद्रबाबू नायडू बिदक गए, आक्रोशित हो गए। चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी ने 2024 चुनाव से पहले 52 दिनों तक मोदी की सीबीआई ने जेल में डाला था, कौशल विकास परियोजना के तहत, और भी बाकी कई केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन जब हाव भाव देखा मोदी ने, मतलबी आदमी है मोदी, उन्होंने देखा कि जगन मोहन रेड्डी को सर्वे में हार मिल रही है, चंद्रबाबू नायडू का माहौल बन रहा है जेल में डालना, तो जेल से निकाल दिए बाहर और एनडीए गठबंधन का हिस्सा बना लिए और चंद्रबाबू नायडू की सरकार आ गई। अब वही चंद्रबाबू नायडू की बात बिगड़ गई मोदी से, लेकिन मोदी ने नायडू को दिया धोखा। मोदी ने नायडू को दिया धोखा। तो कहते हैं कि कुछ लोग मतलबी होते हैं और निजी स्वार्थ साधते हैं, स्वार्थी जिसको कहते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू के बगैर सरकार नहीं बन सकती तो लिए, और अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जगन मोहन रेड्डी से संपर्क कर बैठे। तो मोदी ने धोखा दिया है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी से मोदी संपर्क में। क्या जगन मोहन रेड्डी के 4 सांसद लोकसभा में हैं, 4, और 8 राज्यसभा में हैं, तो 8 का समर्थन मिल जाएगा। इधर 4 है तो 8 4 12 होते हैं, और चंद्रबाबू नायडू के 18 हैं, 16 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में। तो चंद्रबाबू नायडू अगर साथ छोड़ देते हैं और जगन मोहन रेड्डी अगर साथ आ जाते हैं, तो जगन मोहन रेड्डी आंध्रा में है विपक्ष में, और नायडू की सरकार है, और नायडू ने उनकी कोई जांच करा दी। अभी कुछ दिन पहले बुलडोजर चल रहा था, उनके दफ्तरों पर तोड़ दिया गया था। तो जगन मोहन रेड्डी क्या करेंगे? और नायडू चाहते हैं कि नायडू अगर एनडीए में है, साथ है, तो आप जगन मोहन रेड्डी को क्यों ले रहे हैं? और मोदी डबल क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि आपस में टकराव करा रहे हैं।
और अपना स्वार्थ की वोट लेकर के अपना व्यक्ति बन जाए। अब बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, उन्होंने साफ कह दिया, खुलेआम ऐलान कर दिया कि चंद्रबाबू नायडू का समर्थन हमें मिलेगा। और जगन मोहन रेड्डी ने पहले ही बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने की बात कह दी थी। और अब अगर वह नरेंद्र मोदी को देते हैं, राहुल गांधी जिस तरह से हवा बदल रहे हैं, तो जगन मोहन रेड्डी का फिर सत्ता में आ पाना मुश्किल होगा। यानी कि दुविधा में दोनों गए और रहीमन मिले न राम। अब फंस गए मामला। लेकिन नायडू से राजनाथ ने बात करने से मना कर दिया। नायडू राजनाथ सिंह से बात करने से मना कर दिया। राजनाथ सिंह फोन लगा रहे थे, समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब बात करने को तैयार नहीं है भाजपा से या राजनाथ से या मोदी से या शाह से। डबल क्रॉस किया। एक बार पार्टी तोड़ने का प्रयास किया था नायडू का भाजपा ने, और अब उन आंध्रा के अंदर ही लड़ाई कराने के लिए दो विपक्ष और सरकार में, और नायडू इस बात को समझ गए। अब समर्थन वापस लेंगे चंद्रबाबू नायडू मोदी से, इसकी संभावना अब तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन अगर अब तैयारी करता है सत्ता परिवर्तन का, तो चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले इंडिया गठबंधन के साथ होंगे। और यह बात भी खुल गई कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी को से बातचीत भी लगातार हो रही है चंद्रबाबू नायडू की। लेकिन मोदी का होगा इस्तीफा, नायडू छोड़ेंगे मोदी का साथ? क्या ऐसा संभव है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ देते हैं तो मोदी का इस्तीफा हो जाएगा? अब मोदी यहां कई तरफ से फंसे हुए हैं। पहला कि आरएसएस बड़ी बैठक कर रहा है और एनडीए गठबंधन के नेताओं से संपर्क साध रहा है, विपक्ष से भी संपर्क साध रहा है। क्यों? आरएसएस ने आज तक तो एनडीए के लोगों से संपर्क नहीं साधा था, अब क्यों साध रहा है? इंडिया गठबंधन के नेताओं से क्यों संपर्क साध रहा है? साफ है उद्देश्य कि आरएसएस अब मोदी को हटाना चाहता है। मोदी के वजह से आरएसएस का पतन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश मोदी कर रहे हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश कर रहे हैं, जो आरएसएस के लिए खतरे की घंटी है। अब आरएसएस के 32 संगठन हैं, उन 32 संगठनों का इमरजेंसी बैठक बुलाया गया है। 17 सितंबर से पहले नरेंद्र मोदी कुर्सी से हटा दिए जाएंगे। इस तरह की चर्चाएं हैं और बातें खुल करके सामने आ रही हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन 17 सितंबर से पहले नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ना पड़ सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का होगा इस्तीफा, पीएम मोदी का होगा इस्तीफा, एनडीए की सरकार जा रही है, यह बात आप कह सकते हैं। लेकिन नायडू के साथ कई नेता मिलकर हटाएंगे मोदी को। अब एनडीए गठबंधन के अंदर उत्तर प्रदेश में खरमंडल हो गया। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, यह लोग कहीं ना कहीं अब दूरी बना रहे हैं मोदी सरकार से, क्योंकि नरेंद्र मोदी की वजह से वहां उनका अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। और राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं बिहार से, वह उत्तर प्रदेश में भी निकलेगा। और वाराणसी सीट से ही नरेंद्र मोदी जीत के आए हैं और वाराणसी सीट में बहुत बड़ी धांधली हुई है। वाराणसी सीट की जांच राहुल गांधी करा रहे हैं और 80 लोकसभा सीटें जीती है जो चोरी डकैती से भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से, वह भारतीय जनता पार्टी को अब भारी पड़ेगा। और अखिलेश यादव की जोड़ी और राहुल की लोकसभा सीट में, लोकसभा के अंदर जो दिखाए जलवा, जनता की भीड़ बेकाबू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी 75 से 62 से 33 पे आकर के खड़ी हो गई और इस बार उखाड़ फेंकेंगे। नरेंद्र मोदी का गिरता ग्राफ और नरेंद्र मोदी की असलियत वोट चोरी की सामने आने के बाद एनडीए गठबंधन के घटक दल नरेंद्र मोदी से दूरी बना रहे हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बड़ी भारी मात्रा में एक बगावत का सुर उठने लगा है, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। तकरीबन 40 से 50 नेता, 40 से 50 सांसद मिलकर गिरा देंगे मोदी सरकार। 40 से 50 सांसद मिलकर के मोदी की सरकार गिरा देंगे। इस तरह की चर्चा बड़ी तेज हो गई है, जिसमें आरएसएस भी शामिल नजर आता है। आरएसएस के रवैये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए, नरेंद्र मोदी के इस्तीफा के लिए आरएसएस किसी भी हद तक जा सकता है। अब वो देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।